नमस्कार, मैं हूं प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मंगलवार को शेयर बाजार में काफी रौनक दिखी। जब बाजार खुला तो सेंसेक्स 920 अंक उछल करके 82,820 के पास ट्रेड कर रहा था और निफ्टी जो था वो भी 280 अंक चढ़कर 25,245 के पास कारोबार कर रहा है। अभी उतनी तेजी नहीं है, लेकिन फिर भी बाजार हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। क्या ये माना जाए कि क्राइसिस परमानेंटली ओवर हो चुका है? आईपीओज के लिए इसमें किस प्रकार के संकेत छिपे हैं और जो आईपीओ आज खुले हैं या इस सप्ताह आने वाले हैं, उसमें आप किस प्रकार की स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं? इस सभी पर हम बात करेंगे और इस पूरी बातचीत में हमारे साथ होंगे अरुण केजरीवाल जी, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। आईपीओ का एनालिसिस जबरदस्त तरीके से करते हैं और अगर आप शेयर बाजार एंथुसियास्ट हैं तो आपने इनको कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, मतलब मीडिया में देखा होगा। इनके नाम से भी आप वाकिफ ही होंगे। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड रिटर्न्स पर। आपका पहली बार आए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप बार बार आएंगे, लगातार आएंगे। प्रगति जी, मुझे इस शो पर बुलाने के लिए मैं आपका और आपके सभी दर्शकों का बड़ा आभारी हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और ये शो खूब तरक्की करे। थैंक यू सो मच फॉर योर वेल विशन सर। वेल सर, जैसा कि मैंने बताया कि आज बाजार जो है वो गुलजार है, हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। कल रात में डर लग रहा था जब ईरान ने अटैक किया अमेरिका के बेसिस के ऊपर। ऐसा लग रहा था कल फिर से और धुआंधार तरीके से बाजार गिर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो मैंने अपने इंट्रो में भी बोला कि क्राइसिस ओवर हो चुका है, लेकिन क्या ये परमानेंटली ओवर हो चुका है? मान लिया जाए कि शेयर बाजार के अच्छे दिन आ गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका जो करता है और खास करके ट्रम्प साहब जो करते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा उत्तेजित, निराशाजनक, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो रणनीति है, एक कदम आगे दो कदम पीछे, सुबह कुछ बोलते हैं शाम को कुछ बोलते हैं। हिंदी में एक कहावत है, उम्र ज्यादा होने से आदमी बौखला जाता है। उनके कई ऐसे कदम हैं जो बौखलाए हुए आदमी के लगते हैं। तो रणनीति बाजार में उनके डिसीशन को लेकर नहीं करना चाहिए। तो बाजार में जो कल जो मूड था और आज जो मूड है, और अगर आप सूचकांक का इंट्राडे मूव देखें तो 500 पॉइंट के मूव तीन चार बार ऑलरेडी आज हो चुके हैं। यस, आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रम्प के एक डिसीजन के ऊपर हम अपनी स्ट्रेटजीज प्लान नहीं कर सकते और इसीलिए हम आपको लेकर के आए हैं ताकि आप उसमें हेल्प कर सके सही डिसीजंस लेने में। अच्छा, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है थोड़ी सी ईज आउट हुई है। क्या आपको लगता है कि इसका फायदा आईपीओ जो इस हफ्ते लिस्ट होने वाले हैं उनको मिलेगा? दो चीज है। ये जो आईपीओ हैं, इनमें से कई ऐसे आईपीओ हैं जो जिनके लिए अभी खोलना जरूरी था, क्योंकि इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं। तो इट वाज ए मेक और ब्रेक टाइम, उनके पास में समय नहीं बचा। उदाहरण के तौर पर एक कंपनी जो है आपके दिसंबर के नंबर्स को लेके आ रही है, और 30 जून जब खत्म हो जाता है उसके बाद 6 महीने पूरे हो जाते हैं, तो वो कंपनी आईपीओ नहीं लेके आ सकती। मैं बात कर रहा हूँ कल्पतरू रियल एस्टेट कंपनी की। दूसरी तरफ अगर आप बात करें एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो एचडीएफसी बैंक की एक सब्सिडियरी है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की सब्सिडियरी है और एचडीएफसी बैंक अपने जून के तिमाही के नतीजे अगले महीने देगी, तो उसके अंदर में उसको फाइनेंशियल जो सब्सिडियरी के हैं वो भी देने पड़ेंगे, और फिर वो नंबर अलग नहीं हो सकते जो एंटिटी पब्लिक जा रही है उससे। तो उनके लिए भी ये जरूरी था कि अब ये इश्यू पूरी करें, नहीं तो उनको जून के नंबर्स आरएचपी में देने पड़ते। तो ओ, टाइमिंग उनकी उनके हिसाब से सही है। इम्पैक्ट पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ट्रम्प ने
सीजफायर किया है या नहीं, मेरे ख्याल से कोई लंबा चौड़ा इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव उन पर नहीं पड़ेगा। ओके, एक्चुअली ये मेरा अगला सवाल था, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इस टाइम में, इस वीक में क्या ऐसा ख़ास है कि 12 कंपनियाँ एक साथ आईपीओज़ लेकर आ गईं? लेकिन मेरे सवाल पूछने से पहले ही आपने आंसर दे दिया, थैंक यू सो मच। एचडीएफसी बैंक का आपने नाम लिया। एचडीएफसी बैंक की बात करूँ तो आज उनका शेयर जो था 1965 पर ओपन हुआ। एनएसई पर इसने जो था इंट्राडे हाई 1974 का लगाया और अपने लाइफ टाइम हाई 1996 पर भी ये पहुँचा। इन्होंने, आपने भी बताया, इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट मंथ ये अपनी जो रिजल्ट हैं अप्रैल जून क्वार्टर का वो प्रेजेंट करेंगे। इस बैंक शेयर को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बिकॉज ये अपने लाइफ टाइम हाई को टच करा है, क्या इसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट करने की गुंजाइश है, और अगर किसी को खरीदना हो तो किस लेवल पर खरीदें? प्रगति जी, आपने एचडीएफसी बैंक पर सवाल पूछा, और अगर इसको एक लार्जर प्लेटफॉर्म पे देखें तो बैंकिंग क्षेत्र की बात करें या बीएफएसआई क्षेत्र की बात करें, तो पहली बात ये आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बीएफएसआई का जो वेटेज निफ्टी के इंडेक्स में है वो करीब 42% है। इसका मतलब ये कि अगर बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहता है, बीएफएसआई का अच्छा रहता है, तो निफ्टी प्राय करके, अगर बाकी सब कुछ भी खराब हो तो भी निफ्टी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वेटेज 42% है। दूसरा, अगर आप देखें तो जो बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज कंपनी है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, और जो ये सभी के सभी इस निफ्टी में हिस्सेदार हैं इंडेक्स में, इनका प्रदर्शन अच्छा है। इंडिया इंक की अगर बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र में काफी तरक्की हो रही है। क्रेडिट डिमांड में भी थोड़ा ऑफटेक देखा जा रहा है। पिछले दो एमपीसी की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, सीआरआर कट हुआ है, रेपो रेट कट हुआ है। ये सब बैंकिंग क्षेत्र के लिए पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात, एमएसएमई सेगमेंट जो भारतवर्ष का बैकबोन है, उसको काफी सारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे कि बैंकिंग क्षेत्र में एक अच्छी खासी तेजी का माहौल, उत्तेजना देखने को मिल रही है। ऐसे समय बैंकिंग क्षेत्र में शेयरों में दामों में वृद्धि हो रही है, और क्योंकि एचडीएफसी बैंक सबसे हैवीवेट स्टॉक माना जाता है एसबीआई के बाद, माफ कीजिए, एसबीआई एचडीएफसी बैंक के बाद आता है, ये सभी शेयरों में एक तेजी का माहौल देखा जा रहा है। तो आपका जो सवाल था, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अवधि से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एचडीएफसी बैंक में कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म देखिए, बाजार में काफी फिलहाल वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि अभी भी युद्ध विराम हो गया है ऐसा नहीं मानना चाहिए। ओके, तो बैंकिंग स्टॉक्स में फिर भी चांसेस हैं कमाई के, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में इसमें ऐसा सोचना थोड़ा सा बेईमानी होगा कि आप आज खरीदें और 2 महीने के बाद में आप मुनाफा कमा लें, ऐसा नहीं होगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको अगर नज़रिया रखते हैं तो आप बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।